शिवरात्रि की कल पूजन करोगे, इसमें जो जो सामग्री आपको वर्णन करी गई है, सामग्री का स्मरण तो आपको होगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आगे आपको समय भी बताया जाएगा इसी वीडियो में, और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है ये भी गुरुदेव द्वारा बताया जाएगा। सामग्री नोट करें: 1 लोटा जल, गेहूं के 21 दाने, आखा चावल 108, कमलगट्टा 5, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7, शमी पत्र 7, गुलाब के फूल 7, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। गोल सुपारी 3 नग, देसी घी के दीपक 2, एक पूजा प्रारंभ होने पर प्रज्वलित किया जाएगा और एक बाद में आरती के समय प्रज्वलित करना है। जनेऊ 2, मिष्टान, मिठाई, फल, कपूर, लौंग, चंदन, इत्र, मौली। शिवलिंग आप पहले से बना करके तैयार रखें। पंचामृत, जो अलग अलग भी अभिषेक होगा और पंचामृत का एक साथ भी अभिषेक होगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का अलग अभिषेक भी होगा और एक साथ मिलाकर भी इसका अभिषेक कराया जाएगा। मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण और जो भी दिल से बाबा को आप समर्पित कर रहे हैं, भाव से, आनंद से, शिव आराधना का भाव। शमी पत्र प्रयास करना कि घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य का शमी पत्र पर स्पर्श हो जाए, या एक एक शमी पत्र घर का एक एक व्यक्ति अवश्य चढ़ाए। उससे जीवन में कहीं मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, रुक रहा है, व्यापार रुक रहा है या लक्ष्मी आने से रुक रही है, तो शमी पत्र शिवजी पर शिवरात्रि के दिन कल समर्पित जब आप करेंगे तो उससे मार्ग खुल जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई का हो या व्यापार का हो या व्यवसाय का हो, तो शमी पत्र का प्रयास जरूर करिएगा कि सब एक एक। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, तो हमने जाना कि पार्थिव शिवलिंग का जब हम पूजन अभिषेक करेंगे तो किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। कुछ सामग्री ऐसी है जो हमें ज़्यादा लेकर के बैठना है, जैसे अक्षत, चावल थोड़े ज़्यादा लेकर के बैठे, पुष्प भी ज़्यादा लेकर के बैठे और जल का पात्र। ये चीज़ें ज़्यादा इसलिए ली जाती है ताकि देवी देवता की, गणेश जी की अलग अलग थोड़ी पूजा होती है तो उसमें भी चाहिए होती है, तो ये चीज़ें ज़्यादा लें। साथ ही हम वीडियो में जानेंगे आगे कि किस तरह से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, और बाद में जानेंगे कि कौन से समय, किस समय पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक कराया जाएगा, जो कि आप 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने हुए रहना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पूरा विधि विधान के साथ जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया। वर्णन किया गया, जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है।
शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना? मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है? एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिस पे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। पत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत जब आप शिवलिंग का निर्माण करो। उत्तर। इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना। क्या बनाना है? शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करिए। फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई भी शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो। हरतालिका तीज का दिन है, पूरी रात रख सकते हो। बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो। विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। और ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए। और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय। और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना। उसकी आराधना। पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाना है और उसका पूजन अभिषेक कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो से प्राप्त हो गई है। संपूर्ण सामग्री भी आपको बता दी गई है। वीडियो को जरूर शेयर, साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं कि हमको पूजा किस समय करनी है। गुरुदेव बताते हैं पूजा का, शिव पूजा का कोई समय नहीं होता है, पर महाशिवरात्रि पर आप रात्रि के समय पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करें। ऑनलाइन कैसे करना है अब ये जानते हैं। सावन मास की जो शिवरात्रि की गुरुदेव की वीडियो है, आप उसे चला लीजिए और संपूर्ण पूजा वैसे ही करें जैसे उसमें बताई जा रही है। जहाँ परिवर्तन है हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है। दक्षिणा और थाली के अंदर एक गोल सुपारी रखी हुई होगी। यह संपूर्ण पूजा आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी ऑनलाइन। तो आप लाइव उसे चला करके सामने कैमरा, मोबाइल जो आप रखना चाहे रख लीजिए, या अपनी टीवी स्क्रीन पर भी चला करके पास में बैठ करके ये पूजा अच्छे से अपन संपन्न कर सकते हैं। परिवर्तन वाला स्थान आपको आगे बताया जा रहा है कि हमें कहाँ बोलने में परिवर्तन एक जगह करना है, बाकी संपूर्ण पूजा वैसी की वैसी ही रहेगी। पिंगल नामने संवत्सरे श्री फोरे दक्षिणायने भरभारितो महामंगलप्रदम
बस इस पूजा में यहाँ पर परिवर्तन है। श्रावण मास की जब एक जगह हमें बोलना है फाल्गुन मास है, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी वार है, शुक्रवार, इस तरह से बोलना है। बस इतना सा अंतर है। जिस स्थान पर हमें जो हमारा गोत्र है वह हमें बोलना है। बाकी पूरी पूजा वैसी ही है जैसी ऑनलाइन श्रावण मास की पूजा कराई जा रही है। आप इसलिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऑफिशियल चैनल पर जा कर के सावन मास की ऑनलाइन पूजा निकालें और पूरी पूजा वैसे ही संपन्न करें। बस गोत्र, स्थान और वार, तिथि और महीना बदल जाएगा। इतना सा परिवर्तन है और पूरी पूजा वैसे ही होगी। तो आप जो वार, तिथि जिस समय पूजा कर रहे हैं उस समय का बोल करके कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से उपायों से संबंधित वीडियोस अपने चैनल से प्राप्त होती रहती है। इस पूजा का लाभ यह होता है कि सारी मनोरथ पूर्ण होते हैं, सारी कामनाएं पूर्ण होती है। यह पूजा मासिक शिवरात्रि पर भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। उस समय भी जो महीना है और जो उस समय की तिथि है, वार है, वो बोलना है। बाकी संपूर्ण पूजा वही चलती रहती है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।